बताइए कितने लोग खुश हैं? कुछ लोग अभी भी दुखी हैं। खुश हैं, इसका मतलब परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है। परमेश्वर हर घड़ी हर समय हमें संभालता है और अपनी आशीषों से नवाजता है। ऐसा हम में से कोई नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम नहीं किया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है, अद्भुत रीति से काम किया है। हम इन बातों को जरूर अपने जीवन में विचार करें, रोज विचार करें और परमेश्वर को क्या करें? धन्यवाद की भेंट प्रस्तुत करें, क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। आज एक छोटी सी गवाही भी है मेरी कि आज बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी। भैया से मैंने कह भी दिया था कि शायद मैं आज उपस्थित आपके बीच नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मन अंदर से बड़ा व्याकुल था कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। परमेश्वर का भवन एक दिन के लिए छूट न जाए कहीं। आज सवेरे तक बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी थी जो प्रतिकूल थी, मुझे लगता नहीं था कि मैं आज उपस्थित हो पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। अंदर से मैं बार बार प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर आज आपका भवन न छूटने पाए। और कुछ ऐसा हुआ कि सारी स्थितियां अपने आप अनुकूल होती चली गईं और मैं परमेश्वर के भवन में उपस्थित हूं। परमेश्वर ने से मैंने बातें की, परमेश्वर मैं क्या वचन दूंगा आज? मैंने तो कुछ तैयार भी नहीं किया। परमेश्वर ने मुझे बहुत खूबसूरत वचन दिया जिसको आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। हम निकालेंगे रूथ की किताब, पुराने नियम से निकालेंगे रूथ की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 16 और 17 पद हम पढ़ेंगे। रूथ की किताब, उसका पहला अध्याय और पद 16 और 17। देखिए यहां पे कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है। मैं पढ़ता हूं इसको। रूथ बोली, तू मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके मैं भी वहां टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये खुदावन का जिंदा और अबदी कलाम है। इसके पढ़े सुने और समझे जाने पे हम सबों को बहुत बरकत मिले, बहुत आशीष मिले। बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई यहां पे, बहुत खूबसूरत। बिटिया अभी थोड़ी देर पहले सबमिशन की बात कर रही थी, इसका बड़ा नायाब एग्जाम्पल है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये एक किताब है, रूथ की किताब, पुराने अहदनामे में हमको मिलती है, जो सबसे छोटी किताब के रूप में जानी जाती है। कुछ ही पन्ने हैं इस किताब में, लेकिन जितनी छोटी है उतनी ही असरदार है। रूथ की कहानी और रूथ ने जो एग्जाम्पल दिया ये काबिले तारीफ है और हमारे लिए एक आदर्श है। इस किताब को जब जब मैं पढ़ता हूं एक बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, एक बहुत आशा मिलती है और बहुत बड़ी आशा मिलती है। रूथ की किताब से ये जो हिस्सा पढ़ा गया इसको हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं, ये हिस्सा क्यों पढ़ा गया और इसका रीजन क्या था। यरूशलेम बैतलहम में एलीमेलेक नामक एक व्यक्ति रहता था जिसकी पत्नी थी नाओमी। नाओमी बैतलहम में रहती थी। बैतलहम का मतलब मालूम है? बैतलहम की मीनिंग क्या होती है? बैतलहम की मीनिंग होती है रोटी का घर, द प्लेस ऑफ ब्रेड। और अगर हम इसको स्पिरिचुअली देखें तो यह है
खुदा का घर, क्योंकि खुदा के वचन का घर पाया जाता है। ये कहां रहती थी? ये बैतलहम में रहती थी। एलीमेलेक बैतलहम में रहता था अपनी पत्नी नाओमी के साथ। इसके 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे। एक का नाम था किलियोन और दूसरे का नाम था मेलहोन। नाओमी का मतलब मालूम है क्या होता है? नाओमी का मतलब होता है खुशी। बहुत ज्यादा जब खुश होता है कोई तो उसको हिब्रू में बोलते हैं नाओमी। लेकिन इन्होंने अपने बेटे का नाम बड़ा गड़बड़ रख दिया। एक का नाम था किलियोन और दूसरे का नाम था मेलहोन। इसका मतलब होता है, किलियोन का मतलब होता है बीमार, लाचार, और मेलहोन का मतलब होता है गिरा हुआ। किलियोन और मेलियोन मुझे नहीं मालूम क्यों रखा, लेकिन दोनों ने अपने बच्चों का नाम, याद रखिए जब अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो वो उसके जीवन में उसी तरह की एक्टिविटीज या उसी तरह का एक सारी चीजें, घटनाएं होने लगती हैं। और ऐसा ही नाओमी के बेटों के साथ भी हुआ ये कि बैतलहम में अकाल पड़ा। बैतलहम में एक बार अकाल पड़ा तो एलीमेलेक ने क्या किया? अपने परिवार को लिया, बैतलहम से निकल करके मोआब में आ गया। कहां से निकल के? बैतलहम से निकल के मोआब में आ गया। यानी रोटी के घर, यानी खुदावन के घर से निकल करके मोआब एक जाति थी, मोआबाइट्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये परमेश्वर की आंखों को चुभने वाले लोग थे। ये पूरी की पूरी जाति जो थी, मोआब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूं। ये लोग थे कौन? जब आप और निर्गमन की पुस्तक से और पहले जब जाएंगे, उत्पत्ति में जब जाएंगे, तो वहां पे लूत का जिक्र आता है। अब्राहम का जो बेटा भतीजा था लूत। जब लूत सदोम और गमोरा से निकल रहा था, वो शहर परमेश्वर के द्वारा नष्ट कर दिया गया। उसकी पत्नी खंभा बन गई, नमक का खंभा बन गई। ये सारी स्टोरी आपको पता है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लूत अपनी बेटियों के साथ पहाड़ पे रहने लगा और उसकी बेटियों ने यह सोचा कि अब हमारा वंश खत्म हो गया है, हमारे पिता का वंश खत्म हो गया है। तो उसकी बेटियों ने अपने पिता से एक वंश को निकाला, लेकिन ये एक अनैतिक कर्म था जिससे परमेश्वर बहुत नाराज था। और परमेश्वर ने उस पूरी की पूरी जाति को अभिषिक्त कर दिया, शापित कर दिया, कर्स्ड कर दिया। और परमेश्वर इस जाति से घृणा करता था। और यही जाति मोआबाइट्स यानी कि मोआबी जिनको बोलते थे, ये वही लोग थे जो लूत और उसकी बेटियों के वंशज हुआ करते थे। एक अभिषिक्त जाति, कर्स्ड कास्ट थी ये, कर्स्ड पूरे लोग थे ये, जिनको एक श्राप मिला हुआ था परमेश्वर का। इनके यहां पे हमेशा लड़ाई झगड़े, ये वो हमेशा ये सब हुआ करते थे। ये अन्य देवताओं के पीछे हमेशा भागते रहते थे, परेशान रहते थे, लड़ते रहते थे और हमेशा पाप में गिरते रहते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इनके साथ नहीं था। इसी जाति में मोआबाइट्स, मोआबी, यहां पे एलीमेलेक अपने परिवार को लेकर के चला गया। रीजन क्या था? कारण क्या था? क्योंकि उस समय मोआब देश में अच्छी फसल हो रही थी, अच्छे अच्छे खाने मिल रहे थे, अच्छी अच्छी चीजें मिल रही थी। तो एलीमेलेक ने सोचा कि यहां पे जब हम चले जाएंगे तो हमारा परिवार क्या होगा और सुखी हो जाएगा और खाने को मिलेगा। याद रखिए, हम अपने जीवनों में बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम चमक धमक, संसार की जो चमक धमक जो शैतान हमें दिखाता है, हम उसके पीछे भागने लगते हैं। परमेश्वर के घर को छोड़ करके हम शैतान के घर को चले जाते हैं। होता है ना? अरे यार क्या होगा, आज संडे है, पिकनिक चला जाए। संडे है, क्या किया जाए? मूवी देखा जाए। परमेश्वर के घर तो फिर अगले संडे भी चले जाएंगे। हैं? आज दोस्तों के साथ ऐश करेंगे, खाएंगे पिएंगे। क्या लिखा होता है टी शर्ट पे? इट्स माई लाइफ। बड़े गर्व से कहते हैं इट्स
It's not your life, my dear. It's not your life. It's the life of your Savior, Jesus Christ. ये उसकी लाइफ है, ये आपकी जिंदगी ने उसने खरीद लिया है हमें। एग्जैक्टली ये वही चीज है जैसे हमने कोई चोरी की, हवालात में बंद कर दिए गए और अमित भाई आए, हमारी जमानत ले ली, है ना। अब हम क्या हो गए? अमित भाई के कर्जदार हो गए। उन्होंने जमानत लेके हमारी रिहाई करवा दी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमारी जमानत ही तो ली है, हमारी जमानत ले ली है उसने। तो हम किसके कर्जदार हैं? प्रभु यीशु मसीह के। इट्स नॉट माई लाइफ। अब ये लाइफ उसकी हो चुकी है, लेकिन होता क्या है, चलो यार आज छोड़ो, कौन जाए प्रभु यीशु मसीह से मिलने। आज यहां चलना है, आज वहां चलना है। एग्जैक्टली यही एलीमेलेक ने किया। आपको याद होगा इंजील में किस्सा है, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। यरूशलेम खुदा का घर था, परमेश्वर का मंदिर था। और कलाम बताता यरीहो उससे निचली ढलान पे था, जो कि बहुत ही बदनाम जगह थी। खुदा के घर से नीचे की ओर जा रहा था, सांसारिकता की ओर जा रहा था। खुदा के घर से सांसारिकता की ओर। तो रास्ते में क्या हुआ आपको मालूम है? उसे लूट लिया गया, घायल किया गया। एग्जैक्टली यही होता है। हमें संसार की चमक दमक बड़ी अच्छी लगती है। अरे यार क्या बात है, डांस हो रहा है, बियर पार्टी हो रही है, ये पार्टी हो रही है, वो पार्टी हो रही है, ढेर सारे दोस्त हैं, हर तरह की बातें हो रही हैं, ऐश हो रही है, ना जिंदगी की फिक्र, ना वगैरह वगैरह वगैरह। बड़ी अच्छी लगती है चीजें। लेकिन एक कहावत है, एवरीथिंग विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर जो चमकती हुई चीज होती है वो सोना नहीं होती है। हम सोने की चमक को, असली सोने को छोड़ करके नकली सोने की ओर भाग जाते हैं। शैतान हमें बरगला देता है, शैतान हमें डाइवर्ट कर देता है। हमारी अकल जो है वो सिमट जाती है, हमारी सोचने और समझने की शक्ति क्या होती है, कुंठित हो जाती है। और हम शैतान के पीछे उस चमक दमक की ओर भागने लगते हैं। एग्जैक्टली यही एलीमेलेक ने किया। अपने परिवार को लेकर के बैतलहम से मोआब आ गया। और जब मोआब आया, उसने तो बड़े अच्छे सपने देखे थे, बड़ा अच्छा वहां घर बनवा लेंगे, बड़ी अच्छी रहन सहन हो जाएगा, हमारा सब कुछ हो जाएगा। वहां जाने के बाद क्या हुआ, उसने अपने बेटों की शादी 2 मोआबी लड़कियों से कर दी। ठीक है, 2 बच्चे थे, दोनों की शादियां, एक का नाम था ओरपा और दूसरे का नाम था रूथ। ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या थी? मोआबाइट्स थे, मोआबी लड़कियां थी जिससे इनकी शादी की गई। लेकिन हुआ क्या? कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद दोनों लड़कों की मृत्यु हो गई। दोनों लड़कों की मृत्यु हो गई और एलीमेलेक की भी डेथ उससे पहले हो गई। यानी उस परिवार के तीनों पुरुष क्या हो गए? मर गए। यह रिजल्ट होता है जब हम परमेश्वर के भवन को छोड़ करके हम संसार की ओर भाग जाते हैं। हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या उपकार किए थे। हम भूल जाते हैं जब हमारे आंसू दिन और रात बहते थे तो हमारा परमेश्वर उनको पहुंचता था। हम भूल जाते हैं कि वो हमारा तसल्ली देने वाला खुदा है। हम भूल जाते हैं कि मौत की तराइयों में भी उसने हमारा साथ न छोड़ने का वायदा किया है। हम भूल जाते हैं, और जब हम भूल जाते हैं और जब उड़ाऊ पुत्र की तरह हम दूर देश को चले जाते हैं तो क्या होता है? सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हर एक चीज लुट जाती है, छिन जाती है, खत्म हो जाती है।
और जब हम अपने आपे में आते हैं और जब हम इस चीज को रियलाइज करते हैं, हम जब इस चीज को सोचने पे मजबूर होते हैं कि क्या हमारे पास था और हमने क्या खो दिया। हमारे पिता के घर में तो बहुत अच्छे अच्छे रहने के मकान थे, पहनने के लिए वस्त्र थे, खाने की वस्तुएं थी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और किस चकाचौंध के पीछे मैं यहां तक आ गया जहां पे मुझे सूअर की फलियां खानी पड़ रही हैं। हम भूल जाते हैं रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट यही होता है इस चकाचौंध के पीछे जाने का कि हम अपना सब कुछ खो बैठते हैं। शैतान हमसे एक एक करके सारी बरकतें, सारी आशीषें छीन लेता है, हमें बर्बाद कर देता है, हमारे परिवार को बर्बाद कर देता है, हमारी खुशियों को छीन लेता है। यही एलीमेलेक की फैमिली के साथ, उसके परिवार के साथ हुआ। उस परिवार के तीनों पुरुष मर गए। उस परिवार में कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। नाओमी को इन सब चीजों का बड़ा दुख हुआ। उसको यह एहसास हुआ कि हम खुदा के घर में बहुत अच्छे से थे। उसने किया क्या? उसने अपने दोनों बहुओं को साथ में लिया और बैतलहम को वापस आ गई। जब वो बैतलहम को मैं एंटर कर रही थी तो लोगों ने उसको देखकर कहा, नाओमी आ गई, नाओमी आ गई, खुशी आ गई, खुशी आ गई, क्योंकि उसके नाम का मतलब यही था। नाओमी इतना टूट चुकी थी कि उसने कहा कि मुझको नाओमी मत कहो, मुझको मारा कहो। मारा का मतलब होता है दुखियारी, दुख से दबी हुई। उसने कहा मुझको मारा कहो। जब वो बैतलहम में एंटर हुई और जब वो बैतलहम में आ गई तब उसने अपनी दोनों बहुओं यानी ओरपा और रूथ, उन दोनों से कहा कि मेरे दोनों बेटे मर चुके हैं, मेरे पास कोई तीसरा बेटा नहीं है या चौथा बेटा नहीं है जिससे मैं तुम दोनों की शादियां कर सकूं। इसलिए बेहतर होगा तुम अपने अपने कबीलों को, अपने अपने घरानों को लौट जाओ ताकि तुम अपनी आगे की जिंदगी को बसर कर सको, क्योंकि तुम अभी जवान हो, यंग हो, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी लाइफ पड़ी हुई है, बहुत बड़ी लाइफ पड़ी हुई है। जो पहली बहू थी ओरपा, उसने उठ करके नाओमी को चूमा और वापस चली गई। लेकिन जो दूसरी बहू थी जिसका नाम क्या था, रूथ, उसने क्या कहा, मैं दोबारा आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, इसको गौर से सुनिएगा। तू मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़ के लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिकेगी मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहां तुम्हें और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़, इसको ध्यान से सुनिएगा, यदि मृत्यु को छोड़ किसी और कारण मैं अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रूथ का ये जो 16वां और 17वां ये वर्ष है, ये अपनी बाइबल में आप लोग अंडरलाइन करके रखिएगा। ये बहुत खूबसूरत आयत है, बहुत ही एनकरेज करने वाली आयत है, बहुत आशा देने वाली आयत है, बहुत हमारे विश्वास को सुदृढ़ करने वाली आयत है। जैसे कि मैंने बताया, रूथ जो थी वो मोआब से आई हुई थी, एक अभिशिप्त जाति की लड़की थी ये, जिसको परमेश्वर यहोवा कतई देख नहीं सकता था। ये ऐसी जाति थी, ये वहां से आई थी। लेकिन यहां पे इसने किया क्या? रूथ ने किया क्या? रूथ ने यहोवा को एक्सेप्ट किया और सबमिट कर दिया अपने आप को। अभी बिटिया बता रही थी ना, सबमिशन। हम यहोवा के सामने अपने आप को कितना समर्पित करते हैं, यहोवा इस चीज को देखना चाहता है। इसने कहा, क्या कहा? तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर।
एक्सेप्ट कर लिया, पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया, और मृत्यु को छोड़ कोई और कारण नहीं हो गई जो मुझे तुझसे अलग करे। यानी कि सबमिशन कहां तक? मृत्यु तक। यहोवा यही तो देखना चाहता है कि हम अपने आप को कितना सबमिट करते, कितना समर्पित करते हैं, कितना समर्पित करते हैं। अभी बिटिया एग्जांपल दे रही थी नामान का, नामान कोढ़ी का। नामान बहुत पावरफुल व्यक्ति था, उसके पास जाने कितनी पलटन थी। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उसको एक उपाधि दे सकते हैं, जिसके एक इशारे पे धनाधन मिसाइलें चल जाती, ऐसी रैंक को करता था। जब वो एलिशा के पास गया, तो आपको मालूम उसका एटीट्यूड क्या था, उसका रवैया क्या था? वो रथ पे गया था सवार होके, और आराम से सिकड़ा, एलिशा को बोल दो नामान आया है। उसके जो मैसेंजर थे गए, एलिशा के पास गए कि नामान आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो एलिशा ने क्या कहा? उस एलिशा का एटीट्यूड देखिए, नामान से कह दो कि चला जाए यरदन में और 7 बार जाके डुबकी लगाए, तब मेरे पास आए। मतलब एलिशा जो है उठ करके बाहर तक नहीं गया, उसको कोई इज्जत भी नहीं दी, कुछ नहीं कहा कि उस नामान से कह दो कि चला जाए यरदन में 7 बार डुबकी लगाए। वो जो मैसेंजर जो था बेचारा डरता कांपता हुआ वापस नामान के पास आया, कहा कि वो तो ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि आप जाइए यरदन में 7 बार डुबकी लगाइए। अब वो और भड़क गया, भाई क्या यरदन से बढ़िया नदी नहीं है हमारे देश में? है? मैं तो सोचा था कि अभी दौड़ के आएगा, जीवजोरी करेगा, पैर पड़ेगा, रिक्वेस्ट करेगा, अरे सर आइए, अंदर आइए, बैठिए, आपको क्या पिलाएं, थम्स अप पिलाएं, कोल्ड ड्रिंक पिलाएं, क्या लेंगे आप? यहाँ तो उल्टा ही होगा, वो तो कम वक्त निकल के ही नहीं आया मेरे पास सामने। वो भी अपने एक नौकर से कहलवा दिया कि जाइए वहां नहा करके आइए। अहंकार, सबमिशन नहीं था यहां पे, अहंकार था। अपनी पोस्ट का, अपने रुतबे का, अपने एटीट्यूड का अहंकार था। हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ भी तो यही होता है। हम छोटे हो जाएंगे, हम घिस जाएंगे। हमने अगर अपने नीचे वाले का हाल पूछ लिया, उससे बातें कर ली, उससे कुशल क्षेम पूछ ली, तो हम छोटे हो जाएंगे। नहीं, खुदावन देखता है कि आप कितने समर्पित हैं। आगे क्या हुआ? आगे बड़ी खूबसूरत बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उसके जो दास गए थे, उसमें से एक ने नामान को समझाया, अरे कह रहा तो करने में क्या जाता है, डुबकी लगाने को तो कह रहा है, और आपकी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, ऊपर से नीचे तक आपको कोढ़ हुआ है, हो सकता है ठीक ही हो जाए, एक बार चलिए देख लीजिए। तो उसके दिमाग में कुछ आया कि चलो ठीक है, मान लेते हैं। उसके दास उसको ले गए, उसके दास उसको यरदन नदी पे ले गए। नामान 1, 2, 3 जैसे वो डुबकी लेता जा रहा था, उसका शरीर कोढ़ मुक्त होता जा रहा था, और कलाम में लिखा है कि उसका स्किन कैसा हो गया? बच्चों के जैसा हो गया। एकदम नई स्किन आ गई, एकदम नई स्किन आ गई। बड़ा खुश हुआ वो, दौड़ा दौड़ा आया। 125 करोड़ थे ना, 125 करोड़ की सौगात लेके आया था वो, है ना। 125 करोड़ रुपए पेश कर दिए, साहब ये भी आपके लिए, ये भी आपके लिए। कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक हो गया, बस यहोवा का धन्यवाद हो। एलिजा ने उसमें से 1 रुपए की चीज भी अपने लिए नहीं ली। तो जो नामान था अपने दलबल के साथ वापस लौटने लगा। लेकिन जब वापस लौट रहा था तो एक घटना हो गई। एलिजा का जो एक सहयोगी था, गहेजी वो बड़ा कलाकार था।
अब 125 करोड़ रुपए दिखे, सोना चांदी दिख रहा था। अरे यार, ये खुद तो कुछ खा नहीं रहा है और हमको भी मरवा रहा है। अरे कम से कम 2-4 करोड़ ले लिया होता, 1 करोड़ हमको भी मिल जाता है। जैसे ही वो देखा कि वो लौट रहा है, पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा गया नामान के। चिल्लाया, रुको 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 रुको। आप जब इस पूरी स्टोरी को पढ़िएगा तो बड़ी खास बात है यहां पे। वही नामान जो थोड़ी देर पहले बड़ी अकड़ के साथ अपने रथ पे खड़ा हुआ था, नीचे भी नहीं उतर रहा था कि एलाइजा मुझसे मिलने आएगा, दास जब पीछे से आवाज दिया, यानी कि गहेजी ने जब उसको आवाज दी, रुको रुको रुको, कलाम में लिखा हुआ है नामान अपने रथ से नीचे उतर के गहेजी से मिलने आया। प्रेज द लॉर्ड। आप उसके समर्पण को देखिए। ये घटना बताती है कि नामान कितना समर्पित कर दिया था अपने आप को। उसने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया था, और यही वो रीजन था कि उसने अपने कोढ़ से निजात पाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही वो रीजन था कि उसने अपने कोढ़ से निजात पाई। अपने आप को उसने समर्पित कर दिया, सबमिट कर दिया, खुदावन को सौंप दिया। और एक दास जब उसको आवाज दिया, अपने आप को उसने इतना नीचा बना दिया कि खुद उतर करके वो उस दास से मिलने के लिए आ गया। एग्जैक्टली यही समर्पण हमें इस पार्ट में दिखाई देता है कि रूथ ने अपने आप को खुदावन के सामने समर्पित कर दिया, सबमिट कर दिया अपने आप को। तेरा खुदावन, मेरा खुदावन। इसमें कोई और किसी चीज की गुंजाइश नहीं है, न किसी फोटो की, न किसी मूर्ति की, न किसी व्रत की, न किसी पूर्णमासी की, न किसी अमावस की, किसी और चीज की गुंजाइश नहीं है। तेरा खुदावन, मेरा खुदावन। हम में से बहुत से लोग हैं जो समर्पित नहीं है, खुदावन के प्रति नहीं समर्पित है। आते तो हैं, प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, चंदा देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन तेरा खुदावन के साथ साथ मेरे और भी कुछ कई खुदावन हैं। हम व्रत भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम तीर्थ यात्रा भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, नहीं, तेरा खुदावन, मेरा खुदावन। और मौत को छोड़ करके कोई रिश्ता इसको अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। तभी हमें बरकत मिलेगी, तभी हमें आशीष मिलेगी, नहीं तो हमारी आशीषें रुक जाएंगी। अभी मैं आपको बताऊंगा रूथ के साथ आगे क्या हुआ। जब रूथ ने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया, तब उसके साथ बड़ी खूबसूरत घटनाएं हुई। बाइबल में ये मौका रूथ को पहली बार नहीं मिला है। आपको एक, आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं कि रूथ एक अकेली नॉन इजरायली महिला है जिसके नाम पे बाइबल में किताब पाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड। ये मौका सिर्फ रूथ को नहीं मिला, कई लोगों को मिला। इसमें सबसे पहले एक राहाब वेश्या का जिक्र आया था यहोशू के टाइम में। मैंने आप इस पे एक शायद मैसेज भी आप लोग को एक बार पेश किया था। राहाब वेश्या ने क्या किया था? यहोवा के बारे में सिर्फ सुना ही सुना था, और जब यहोशू के गुप्तचर उसको मिलने के लिए आए, तब उसने इस चीज को अंगीकार किया, यहोवा पे विश्वास किया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? राहाब उसके पिता और उसके माता के पूरे घराने को परमेश्वर ने आशीष दी और सारे लोग बच गए। कलाम कहता है तू मुझ पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना, तेरा परिवार नहीं, यहां पे ध्यान रखिएगा, परिवार की बात नहीं की, तेरा घराना। परिवार आप और आपके बच्चों से चलता है, घराना आपके माता पिता के फैमिलीज, ये पूरा सब कुछ आपका घराना हो जाता है। तू और तेरा घराना उतार पाएगा। ये राहाब को एक चांस मिला था, उसने इसको एक्सेप्ट किया, उसने अपने आप को यहोवा को समर्पित कर दिया और यहोवा ने उसको आशीष दी। एक मौका मिला था किसको? बिलाम को।
बिलाम नबी था, अन्य देवताओं के पीछे अन्य देवताओं की पूजा करता था, लेकिन यहोवा ने, परमेश्वर यहोवा ने उसको एक चांस दिया, उससे बातें की। बालाक और बिलाम का एक बड़ा लंबा चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा। यहोवा ने साक्षात उसको अपना कलाम दिया, बातें की, उसको अपनी सामर्थ दिखाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बिलाम जो था दोबारा लौट करके उसी मूर्ति पूजा में चला गया। और जब आप स्टोरी को आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बिलाम जो है तलवार से मार दिया गया। ये मौका उसको भी मिला था, हमको और आपको भी मौका मिलता है सबमिशन का, अपने आप को समर्पित करने का, अपने आप को परमेश्वर को दे देने का। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसको समर्पित हो, तो वो अपनी आशीषों से आपको लबरेज कर दे, मालामाल कर दे, आपको आशीषों से भर दे, आपके जीवन से हर दुख को दूर कर दे। आपको एक बड़े पते की बात बताऊं, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में तमाम दिक्कतें आ जाती हैं, होता है ना। कभी रिलेशन में प्रॉब्लम आ गई, कभी घर में प्रॉब्लम आ गई, कभी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। क्यों होता है? कभी इस पर विचार करिए। हम पाएंगे कि हम परमेश्वर से पूरी तरह समर्पित नहीं है, क्योंकि कलाम में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा गया, जो धन परमेश्वर की ओर से आता है वो उसमें दुखों को नहीं मिलाता है। नेवर नेवर। जो धन परमेश्वर की ओर से आता है उसमें दुखों को कभी नहीं मिलाता है, बीमारियों को नहीं मिलाता है, तकलीफों को नहीं मिलाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को नहीं मिलाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की आशीषों के रूप में मिलता है। लेकिन जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के सबमिशन से दूर हो जाते हैं, समर्पण से जब दूर चले जाते हैं, तो क्या होता है? हम परेशानियों में घिर जाते हैं। बैतलहम से जब हम मोआब को चले जाते हैं तो दुखी दुखों मिल जाते हैं, तमाम परेशानियां आ जाती हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हमारे सामने आ जाती हैं। हुआ क्या? इसके बाद क्या हुआ? जब रूथ ने अपने आप को पूरी तरह से नाओमी, परमेश्वर यहोवा को समर्पित कर दिया, तो क्या हुआ? परमेश्वर यहोवा जो मोआब जाति से घृणा करता था, जो मोआब जाति को श्राप दिया करता था, उसने इस मोआबी लड़की पे क्या किया? आशीषित किया। और इस स्टोरी को जब आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसी रूथ की फैमिली में एक बोआज नामक एक व्यक्ति था, जो कि बड़ा धनाढ्य था और बहुत जमीनें थी, खेती थी। उससे रूथ का विवाह हुआ आगे चल के। और इस कलाम में जब आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रूथ और बोआज से एक संतान पैदा हुई, जिसका नाम था ओबेद। ओबेद जो था वो यीशे का पिता और दाऊद का दादा था। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में ये शामिल था। ओबेद से यीशे, यीशे से दाऊद, और दाऊद से 14 पीढ़ी के बाद यीशु मसीह आया। परमेश्वर ने इस मोआबी लड़की को इतना आशीषित किया कि उसने उसकी संतान को अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में शामिल कर लिया। एक ब्लेसेड ब्लड लाइन दी, एक पवित्र ब्लड लाइन उसको सौंपी। परमेश्वर ने उसको इतना आशीषित किया। सिर्फ एक चीज क्या था? सबमिशन, समर्पण। परमेश्वर ये देखता है कि हम उसके प्रति कितना समर्पित हैं, हम उसके प्रति कितना अपने आप को एक सच्चाई के साथ उसको पेश करते हैं। हम बहुत बातों में परमेश्वर को धोखा देते हैं, बहुत बातों में परमेश्वर से हम गलत बातें करते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें देख नहीं रहा है। हम परमेश्वर से बहुत बातों में चोरी करते हैं। हम समय की चोरी करते हैं, हम परमेश्वर से धन की चोरी करते हैं, हम परमेश्वर से तमाम वायदों की चोरी करते हैं। हम परमेश्वर से कहते तो हैं
कि अब परमेश्वर मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं, लेकिन करते हैं। हम समय को वेस्ट करते हैं। हम पवित्र शास्त्र में अपने ध्यान को लगाने से चूरते हैं। ये सब चीजें परमेश्वर के प्रति समर्पण को दूर करती हैं। परमेश्वर ये देखना चाहता कि हम उसके प्रति कितने समर्पित हैं, हम परमेश्वर का कितना आदर करते हैं, हम परमेश्वर के प्रति कितने वफादार हैं। परमेश्वर इस चीज को देखना चाहता है। परमेश्वर इस चीज से खुश होता है, और यही वो क्वालिटी है जो हमें परमेश्वर के पास लाती है, जो हमें परमेश्वर के करीब लाती है, जो हमें परमेश्वर के भवन में, तीसरी चीज बिटिया ने बताई थी, प्लांटेड। ध्यान रखिएगा, जब हम समर्पित होंगे तभी हम प्लांटेड होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब हम समर्पित होंगे तभी हम परमेश्वर के भवन में रोपे जा सकते हैं। तभी हम परमेश्वर के भवन में रोपे जा सकते हैं। भवन में रोपे जाने का मतलब समझते हैं? भवन में आपको प्लांट कर दिया गया। इसका मतलब आप दिन और रात 24 घंटे परमेश्वर और परमेश्वर की बातों और परमेश्वर के भवन के बीच में अपने आप को पाते हैं। चाहे आप कहीं भी जाएं, आप संसार में कहीं भी जाएं, किसी जगह पे क्यों न रहें, किसी परिस्थितियों में क्यों न रहें, आप अपने परमेश्वर के समीप रहते हैं। परमेश्वर आपके चारों तरफ घूमता है, चारों तरफ रहता है। यह है परमेश्वर के भवन में रोपे जाने का मतलब। यू आर प्लांटेड, यू आर प्लांटेड इन द टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के भवन में रोप दिए जाते हैं। परमेश्वर हमसे और आपसे यही समर्पण चाहता है। परमेश्वर हमसे और आपसे यही वफादारी चाहता है कि हम उसके प्रति सच्चे और ईमानदार रहें, क्योंकि कलाम कहता है उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करो, जिससे वो प्रसन्न होता है। खुदावन हमको और आपको ऐसी तौफीक दे, ऐसी आशीषें दे कि हम अपने आप को पूरी तरह से उसके चरणों में समर्पित कर सके, ताकि वो आशीषें, वो बरकतें जो वो हमें देना चाहता है, वो भरपूरी से हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में और हमारे खानदानों में वो उंडेल दे। खुदावन इस कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे हम सबों को बहुत बरकत दे, आशीष दे। आमीन।